नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 40 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे लुप्त पद कहाँ दिया हुआ है उसे ज्ञात करना है। देखिए लुप्त पद हमें जो दिया हुआ है ये लुप्त पद है, इसको ज्ञात करना है। अब इस प्रकार का जब लुप्त पद वाला संख्या टेबल में आए तो हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ ही देखना होता है। अब यहाँ से हम इस दिशा में यदि चलते हैं तो ये दिशा आपका छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये दिशा हम नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। हम अब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब देखते हैं तो देखते हैं कि 6, 3, 2 को 36 बनाया गया। तो 6, 3, 2 को 36 कैसे बनाया गया? 6, 3, 2 को 36 बनाने के लिए क्या किया है, इसको हम इस टेबल का आंसर यहाँ लेते हैं। 6, 3 और 2 को क्या किया गया, बराबर 36 किया गया। तो हम देखते हैं गुना जोड़ लगाते हैं। यदि जोड़ लगाते हैं, इसमें मान लीजिए जोड़ लगाते हैं तो 6, 3, 9 और 9, 2, 11 ही होता है। हमारा यहाँ जोड़ का चिन्ह काम नहीं करता है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, 6 3 का 18 और 18 दूनी 36। ये गुना का चिन्ह हमारा यहाँ पे लग रहा है, जिससे 36 हमारा प्राप्त हो जा रहा है। इस प्रकार हम दूसरा टेबल का भी आंसर ढूंढेंगे। दूसरा टेबल का हम यहाँ ढूंढते हैं 4, 6, 3। जो ऊपर में पैटर्न लगा हुआ है वही पैटर्न लगाते हैं, तो 72 आना चाहिए। तो वो पैटर्न क्या लगा हुआ है, गुना का पैटर्न। यदि हम गुना का पैटर्न लगाते हैं तो 6 चौके 24 और 24 तिया 72, हमारा 72 आ जा रहा है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया। जब हमने पैटर्न ढूंढ लिया तो हम तीसरा कॉलम का जब निकालेंगे, तीसरा कॉलम का आंसर जब हमारा निकलेगा तो वही पैटर्न लग जाएगा। 5 गुना 5 गुना का पैटर्न है यहाँ पे। 5 गुना 5 गुना 4 बराबर 5 25, 25 चौके 100। हमारा आंसर क्या निकल गया, 100। हमारा आंसर 100 निकल गया, जो आपका ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाएगा इस लुप्त पद ज्ञात करने में, और प्रश्नवाचक की चिन्ह के जगह पे हमारा 100 आएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। 6, 18 और 14 एनालॉजी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें प्राप्त करना है, क्या आएगा। अब इस तरह के प्रश्न जब भी आवे तो हम सीधा देखते हैं क्या, 6 3 18। 6 को 3 से गुना किए तो 18 हो गया। 6 को तो हमने 18 में कन्वर्ट कर लिया। क्या 4 हमारा, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये टर्म, ये पैटर्न हमारा इस प्रश्न में नहीं लगेगा। तो हमारा पैटर्न क्या लगा हुआ, अब दूसरे टाइप से हम पैटर्न को ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या लगा हुआ है, दूसरा देखते हैं कि 6 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है, और 36 को जब 2 से भाग लगाते हैं तो हमारा 18 प्राप्त हो जाता है। तो ये पैटर्न क्या 4 वाले में लग रहा है, तो ढूंढते हैं 4 का स्क्वायर। 4 चौके 16 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2 8 16, भाग फल हमारा 8 आ रहा है। तो हाँ, ऑप्शन आपका 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 में आपका आंसर दिया हुआ है जो 8 है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पुस्तक का लेखक के साथ संबंध स्थापित करते हुए मूर्ति का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, वो ज्ञात करना है। तो पुस्तक का लेखक के साथ संबंध ये स्थापित होगा कि लेखक पुस्तक को लिखता है। लेखक ही पुस्तक को क्या करता है, लिखता है। पुस्तक का निर्माण लिखने में लेखक के द्वारा ही किया जाता है। उसी प्रकार कौन व्यक्ति मूर्ति का निर्माण करेगा, तो ऑप्शन में राजमिस्त्री मूर्ति का निर्माण नहीं करता, रंगराज मूर्ति का निर्माण नहीं करता, सुलेखक मूर्ति का निर्माण नहीं करता, मूर्तिकार क्या करता है, मूर्तिकार जो होगा
वही मूर्ति का निर्माण करता है। तो इस जगह इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा मूर्तिकार आ जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मूर्तिकार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, 292 146 का संबंध निकालते हुए 582 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी उसे ज्ञात करना है। अब इसमें एक पैटर्न क्या है, ना जोड़ का पैटर्न ना घटाव का पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि जब 292 को हम 146 से घटाएंगे या 146 को 192 लाने के लिए हमें क्या, अच्छा 146 ये भी कर सकते हैं, या तो इससे बड़ी से छोटी संख्या में हम चेंज कर सकते हैं, या छोटी संख्या को बड़ी संख्या से चेंज करके पैटर्न या रिलेशन ढूंढ सकते हैं। हम ये ढूंढ लेते हैं। ये दिख रहा है कि 2 का 146 गुना 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9, देखिए ये 146 का 146 को क्या किया है, गुना 2 कर दिया है, तो ये 296 हो गया। 146 को गुने 2 कर दिया तो क्या बन गया, 292 बन गया। तो इसी प्रकार से ऑप्शन में से कौन सी संख्या हम लेंगे जिसको 2 से गुना करने पर हमारा 582 हो जाएगा। 582 लाने के लिए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या रखना होगा, जिसको 2 से गुना करने पर, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे 2 लाने, इकाई स्थान पे 2 लाने के लिए हम पहले इसको देखते हैं। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, ये तो संभव ही नहीं है, हमारा इकाई स्थान पे 2 आना चाहिए। अब यहाँ पे 6 है तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, 6 दूनी 12 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, ये भी संभव नहीं हो पा रहा है। अब 291 को 2 से गुना कीजिए तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। तो हमारा ये ऑप्शन सी जो है 291, ये 291 जो है इसको जब हम गुना करेंगे 2 से तो हमारा 582 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें 292 रखना होगा। जब 292 रखेंगे तो हमारा आंसर 292 आया, जो ऑप्शन 3 में है। 291 सॉरी 291, 292 नहीं 291, स्लिप ऑफ टंग है, ये होता है 291 होगा। 291 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 3 में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, काला सफेद का संबंध स्थापित करते हुए ऊपर और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संबंध बनाते हुए पैटर्न ढूंढते हुए इसका आंसर ढूंढना है। तो ये तो दिख रहा है कि काला सफेद है, तो प्रतिलोम शब्द है, ये क्या है, प्रतिलोम शब्द है। तो हमें ऊपर का प्रतिलोम ढूंढ लेना है, ऊपर का प्रतिलोम नीचे होगा, इसके लिए ज़्यादा तर्क वितर्क देने की, प्रतिलोम ही ढूंढना है तो नीचे प्रतिलोम शब्द होता है। ये आपका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 25 को 81 में और 36 को उस प्रकार से कन्वर्ट करना है, रिलेशन स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। 25 को क्या किया है, यदि 25 में 25 जोड़ते हैं तो 50 होगा, या 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 ही होगा। तो 6 नंबर प्रश्न में क्या किया कि 5 का स्क्वायर ये दिख रहा है हमारा, 81 किसका स्क्वायर दिख रहा है, 9 का स्क्वायर दिख रहा है, 36 6 का स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे 5 4 का अंतर है, और 4 का अंतर करेंगे तो 10 का स्क्वायर होना चाहिए इस पैटर्न के अनुसार। जिस 10 का आंसर का मतलब है 100 आना चाहिए, जो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा पैटर्न नहीं काम कर रहा है। अब हम अगला देखते हैं कि ऑप्शन से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि सारी संख्या जो दी गई यहाँ पे किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, लेकिन 103 संख्या यहाँ पे यदि हम डालते हैं तो ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। 93 डालेंगे तो यह किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। 65 डालेंगे तो यह किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन हम जब यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 121 डाल देंगे तो यह 11 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमारा 121 प्रश्न का आंसर निकल रहा है, जो ऑप्शन
1 में है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 121। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पहले हम इस शब्द से पहले हम देख लेते हैं क्या संबंध है, क्या पैटर्न लगा हुआ है। यह एक होता है 1 नंबर, जेड होता है 26 नंबर, बी होता है 2 नंबर, वाई होता है कितने नंबर पे, y होता है आपका 25 नंबर पे। तो ये क्या किया है, इसके क्रम को बदल दिया, ये क्रम बदल दिया, क्रम क्या किया है, ठीक 2 अक्षर को क्रम चेंज किया, क्रम उल्टा किया, क्रम को क्या किया, उल्टा किया, ठीक 2 अक्षर को, ठीक 2 अक्षरों का क्रम बदला गया, 2 अक्षरों का क्रम बदला गया। ए जेड को कन्वर्ट किया है किसमें, जेड ए में, और बी वाई को कन्वर्ट किया है वाई बी में। उसी प्रकार अब सी एक्स का भी हम निकालेंगे, जब सी एक्स को कन्वर्ट करेंगे एक्स सी में, और डी डब्ल्यू को कन्वर्ट करेंगे डब्ल्यू डी में। यही तो 2 अक्षरों का क्रम चेंज कर दिया, चेंज करके उसका आंसर निकाल लेंगे हम, जो आंसर एक्स सी डब्ल्यू डी निकला है, और ये आंसर आपका ऑप्शन 4 में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 20, एयर को 21 लिखा है, तो हेन का क्या होगा। तो बैट को 20 कैसे लिखा ये ज्ञात कीजिए। तो बैट को 20 लिखने के लिए बी होता है 2 नंबर, ए होता है 1 नंबर, और टी होता है 20 नंबर पे। यदि इसको जोड़ते हैं हम तो 20 2 22, 23 होता है, और 23 में से 3 लेटर का ये अक्षर है, 3 घटाते हैं तो 20 आ गया हमारा। इसका ऑप्शन खोज लिए हम, इसका कोड ढूंढ लिए, पैटर्न ढूंढ लिए इस कोड का कैसे निकला है। अब उसी प्रकार से ईयर का भी देख लेते हैं, EAR, ईयर का भी यदि हम करते हैं तो ई होता है 5 नंबर, ए होता है 1 नंबर, आर होता है 18 नंबर पे। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 1 19 5 24, और 24 ये 3 अक्षर का है तो 3 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। देखिए 21 आया, यहाँ भी 21 है, 21 आ गया। तो अब हम इस प्रकार से पैटर्न ढूंढ लिए, तो हेन का निकालेंगे। हेन का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, HEN हेन, हेन होता है ये H 8 नंबर, E 5 नंबर, और N होता है 14 नंबर। अब इस तीनों को जोड़ें तो जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, 14 5 19, 8 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27, और 27 में से 3 घटा लेंगे तो 24 आएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है। कहाँ पर है, ऑप्शन ए में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे क्या आएगा उसे ढूंढना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके बीच इसका क्या संबंध है स्थापित करेंगे। ADG, ए 1 नंबर पे, D 4 नंबर पे, G 7 नंबर पे, Z 26, W होता है 23, T 20। इसमें कोई संबंध हमें दिख ही नहीं रहा है, तो बस इतना ही दिख रहा है कि जब हम इसको जोड़ते हैं, किसको देखिए, जब हम इस 1 को 26 के साथ जोड़ते हैं तो हमारा 27 मिलता है, 4 को 23 के साथ जोड़ते हैं तो 27 मिलता है, 7 को 20 के साथ जोड़ते हैं तो 27 मिलता है। इसका मतलब 27 जब जोड़ते हैं अपोजिट वर्ड हुआ। इसका मतलब ये पैटर्न हमने इसमें ढूंढ लिया कि ए का अपोजिट डी जेड है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है। तो उसी प्रकार से हमें BEH का भी ढूंढना होगा। तो BEH के लिए हम क्या लिखेंगे, बी 2 नंबर पे होता है, यहाँ पे ही लिख लीजिए। BEH का जब हम निकालेंगे तो B 2 नंबर, E 5 नंबर, H 8 नंबर। अब इसमें कितना जोड़े कि 27 हो जाएगा, तो 25 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे
तो ना 27 होगा। यहाँ पे 27 लाने के लिए कितना हो गया, 25 जोड़ दिए 27 हो गया। 27 जब हो गया हमारा यहाँ पे, तो 25 नंबर पे क्या आता है, 24 पे x, 25 पे y, तो y आ जाएगा। ई 5 पे, तो 5 में कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा। 5 में 22 जोड़ेंगे, और 22 कहाँ पे होता है, भी पे 22 होता है। बस यही हिसाब है। h 8 नंबर पे, 8 में कितना जोड़ेंगे, जो 27 हो जाएगा। 8 में हम 19 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 19 कितने नंबर पे होता है, s। तो ये हमारा आंसर निकल गया, YVS जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि 1 घटे 1 बराबर, मतलब 1 - 1 इजकल टू 0, 2 - 1 इजकल टू 3, 3 में से 1 गया तो 8, तो 5 घटे 1 बराबर क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको आसानी से समझिए। यहाँ पे इसको क्या किया गया, यदि हम आप यदि वहाँ पे एग्जाम में तुरंत क्या अप्लाई कीजिएगा, तो 1 में से 1 गया, 1 में से तो 1 जाएगा तो 0 होगा ही, लेकिन 2 में से 1 जाएगा तो क्या 0, 3 हो रहा है, नहीं। 3 में से 1 जाएगा तो क्या 8 हो रहा है, नहीं। 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, 8 नहीं होगा। तो उसी प्रकार से 5 में से 1 का हमें इसके बीच संबंध स्थापित करते हुए ज्ञात करना है। तो हम कैसे संबंध स्थापित करेंगे, 1 को 1 0 करने के लिए क्या किया है ये, कि 1 में 1 घटे, क्या किया, 1 घटे 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर घटे 1 करेंगे तो 0 हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम 2 वाले को 2 का स्क्वायर कर दें और तब उसमें से 1 घटाएं, तो हम पैटर्न ढूंढना चाह रहे हैं। 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, हमें यहाँ 3 प्राप्त हो गया। अब देखिए 8 लाना होगा, तो 8 लाने के लिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे। अगली संख्या 3 है, 3 का स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो 3 गुना 3 घटे 1, 3 तिये 9, 3 गुना 3 घटे 1, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो गया। देखिए हमारा 8 आ गया, हमारा 8 आ गया। हमने पैटर्न ढूंढ लिया, हमने क्या किया, इस प्रश्न का पैटर्न ढूंढ लिया। तो 5 का क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर करके 1 घटा देंगे, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर आ जाएगा। तो 25 घटे 1 24, हमारा आंसर क्या आ गया, 24। तो हमारा आंसर 24 जहाँ पे होगा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण तरीके से सॉल्व करना है। देखिए ये पूरे भारत के बारे में दिया हुआ है और उसको सजाना है छोटे से बड़े के रूप में, छोटे से बड़े के रूप में सजाना है। तो छोटे से बड़े के रूप में सजाने के लिए हम क्या करेंगे, राजस्थान यहाँ दिया हुआ है, सेकेंड में भारत है, उसके बाद दिया हुआ है आपका जयपुर, उत्तर भारत और एशिया। अब इसमें से सबसे छोटा हमारा दिख रहा है जयपुर, तो जयपुर हम पहले डालेंगे, ये हमारा काम जयपुर का हो गया। जयपुर के बाद हमारा पड़ेगा, जयपुर के बाद राजस्थान, क्योंकि राजस्थान जयपुर की राजधानी है, तो राजस्थान उसके बाद हम डालेंगे, एक का भी काम कंप्लीट। अब हमारा बच गया उत्तर भारत और भारत, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा उत्तर भारत, क्योंकि राजस्थान उत्तर भारत के अंतर्गत आता है और ये पूरे चीज भारत के अंतर्गत आता है, तो 2 नंबर उसके बाद। और ये सारा भारत एशिया में आता है, ये पूरा एरिया कहाँ पे आ जाएगा, एशिया में। तो हमने सजा दिया 31 42 5, 31 42 5 हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम क्रम अर्थपूर्ण तर्कपूर्ण करते हुए ऐसे सजाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। अब यहाँ पे 1 2 खंड है, यहाँ पे 1 खंड है, यहाँ पे 1 2 खंड है, यहाँ भी 2 खंड है, यहाँ भी 2 खंड है। जब खंड हम ज्ञात कर लेते हैं तो खंड का योग कर लेते हैं। 3 त्रिभुज, इसका 1 का 1 हो जाएगा, इसका 3 का 3 हो जाएगा, इसका 3 त्रिभुज, इसका भी 3 त्रिभुज। अब टोटल जब जोड़ेंगे तो 3 चौके 12 1 13, कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे हमारे आंसर,
13 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। त्रिभुज को ऐसे ज्ञात किया जाता है, किसी भी त्रिभुज में जितने खंड की संख्या हम लिख देंगे और उसको योग कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, वो हमारा टोटल त्रिभुज का संख्या आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर चलिए। उत्तर दक्षिण तो हमेशा आपको याद रखना होगा, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। अब प्रश्न में दिया है उत्तर की ओर 40 मीटर सीधे चलता है। उत्तर की ओर चलता है, यहां से मान लीजिए उत्तर की तरफ चला, ठीक है, 40 मीटर चला, तो ये 40 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है, और उत्तर, ये हम दक्षिण की तरफ चला दिए, उत्तर ऊपर की जाएगा ना, उत्तर की ओर जब जाएगा तो यहां से मान लीजिए चला तो ऊपर की ओर जाएगा। ये 40 मीटर चला और बायां मुड़ जाता है, ये इसका दायां हो जाएगा, ये इसका बायां मुड़ गया। 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चला, वह फिर से बाएं मुड़ जाता है, तो फिर इसका ये दायां हो जाएगा, ये बायां मुड़ गया, और 15 मीटर चला, 15 मीटर चला, अंततः वह बाएं मुड़ता है, फिर बायां मुड़ जाता है यहां से, और 25 मीटर चलता है। जितना दूरी ये तय किया, इतना दूरी ये तय किया, कर दिया, यहां पहुंच गया, जिसका नाम x डाल दिया गया। अब जहां पे पहुंचा है उसका नाम x रखा है। उसके घर तथा बिंदु x के बीच, ये घर था, यहां से चला था, बिंदु x के बीच की न्यूनतम दूरी। अब न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए टोटल दूरी ये 40 मीटर है, और ये 15, यहाँ पे ये 15 है, तो ये भी 15 मीटर हो जाएगा। तो 40 में से हम 15 घटा लेंगे, तो अभी वो 25 मीटर, 10 में से 5 गया 5, 3 में से गया 2, 25 मीटर की दूरी पे घर से खड़ा है यह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? हम लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या की तरफ देखते हैं। तो ये बड़ी संख्या ऊपर की तरफ दिया हुआ है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ को देखेंगे। हम नीचे से ऊपर की तरफ को देखेंगे। हम इधर से ही लेते हैं, तो 12 को 8 से गुना कर दिया है तो हमें ये प्राप्त हो गया। 15 को 7 से गुना कर दिया तो हमें ये प्राप्त हो गया। तो वही करना होगा, यहाँ भी यही पैटर्न लगेगा। 13 को 5 से गुना कर देंगे, हमारा 65 आया, जो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो लुप्त संख्या हमने ऐसे ज्ञात कर लिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15 देखते हैं। 6 मित्र ABCDEF उत्तर की ओर मुख करके बैठे खड़े हैं, पंक्ति में खड़े हैं। तो ये मित्र हो जाएंगे जो इस लाइन पे उत्तर की दिशा में खड़े होंगे। कहाँ पर? उत्तर की दिशा में खड़े होंगे। तो उत्तर की दिशा हम जब खड़े करेंगे तो लाइन हम एक बना देते हैं। ये लाइन हो गया। अब उत्तर की दिशा में खड़े हैं। पहला दिया हुआ है B F और D के बीच में है। B कहाँ पर है? F और B हम बीच में डाल देते हैं। F और D, या तो F इधर होगा या तो D इधर होगा। हम कैसे डालेंगे वो देख लेते हैं। E A और C के बीच खड़ा है। E और A C के बीच में खड़ा है, तो इस तीनों से E A C का कोई संबंध नहीं अभी दिख रहा है। अब यहाँ देखते हैं, A D और F का पड़ोसी नहीं है। A जो है D का भी पड़ोसी नहीं है। D यदि यहाँ रखते हैं तो D का भी पड़ोसी नहीं है और F का भी पड़ोसी नहीं है, मतलब इधर भी A नहीं होगा। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। C D का पड़ोसी नहीं है। C जो है D का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब D यहाँ हो जाएगा। और F हमारा, ये जो F था ये यहाँ हो जाएगा। C D का पड़ोसी नहीं है, लेकिन F के एकदम दाएं है। F के एकदम दाएं C है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया मेरा। अब A D F का पड़ोसी नहीं है, हमने ये भी सेंटेंस पूरा कर लिया। A कहाँ पर है? D और F का पड़ोसी नहीं है, तो A हमारा हो जाएगा। अच्छा, E A और C के बीच में है, A यहाँ हो जाएगा। और E कहाँ हो जाएगा? A और C के बीच में बैठा दिए। 6 बैठ गया। इनमें से 2 लोग के बीच में C खड़ा है। किस 2 लोग के बीच में C खड़ा है? तो 2 लोग तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है। 2 लोग F और E के बीच में खड़ा है। F और E जो ऑप्शन A में दिया हुआ है। B, C और D ऑप्शन होगा नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16।
यह दर्पण आकृति में कैसा बनेगा? ये आकृति उठ के इस यहाँ से शुरू हो जाएगा, जैसे भी शुरू होगा इस कॉर्नर से शुरू हो जाएगा, इस कॉर्नर से शुरू होने वाला तो ऑप्शन डी दिख रहा है। ऑप्शन सी में भी दिख रहा था, तो ये इस लाइन पे नहीं गया है। देखिए ये इस लाइन पे नहीं गया है। ये सब जो भी है इस पे आएगा, तो हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए घन के तीन अवस्था बी के विपरीत कौन सा होगा? देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न आवे तो ये सारे सामान्य पासे होते हैं। कौन से पासे होते हैं? सामान्य पासा होता है। और सामान्य पासा का मतलब है हम कॉमन चुनेंगे, और हमें चुनना क्या है? बी के विपरीत को ज्ञात करना है। तो हम कोई दो पासा लेंगे और उसमें से कॉमन चुनेंगे। हम इसी पासा को ले लेते हैं, इसमें एफ कॉमन है, सेकेंड और थर्ड को ही ले लेते हैं। सेकेंड पासा और थर्ड पासा को ले लेते हैं। तो कॉमन कौन सा है? इसमें एफ कॉमन है, इसमें एफ कॉमन है। एफ का एफ हो गया। एफ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ उसके बाद ई के तरफ जाएंगे, और इसमें एफ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो जी के तरफ जाएंगे। तो जी के तरफ जाएंगे, हमें ज्ञात करना था बी के विपरीत ज्ञात करना है। अब हम ई के क्लॉकवाइज जाएंगे बी, ई के क्लॉकवाइज जाएंगे तो बी, और यहाँ पे जी के क्लॉकवाइज जाएंगे तो सी। बी के विपरीत हमारा क्या आ गया है? यहाँ पे बी के विपरीत ई के विपरीत जी, एफ के विपरीत एफ, और बी के विपरीत फलक पे सी होगा। बी के विपरीत फलक पे क्या हो जाएगा? बी के विपरीत फलक पे सी आ जाएगा। एफ ई बी, एफ जी सी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कथन को पढ़िए। कुछ पैंट डार्क हैं। ये कुछ पैंट हैं, ये पैंट हो गया। या डार्क हो गया, ये डार्क हो गया। ये कुछ पैंट हैं जो डार्क हैं। सभी डार्क कोट है। जितना भी डार्क है ये सब क्या है? कोट है, कोट है। अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे। ये डार्क हो गया। कुछ पैंट कोट है। कुछ पैंट जो है हमारा, कुछ पैंट कोट के अंतर्गत आता है। देखिए ये एरिया कोट के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष सही है। सभी डार्क कोट है। जितना भी डार्क है, जितना भी डार्क है, ये डार्क है, ये पेंट है, जितना भी डार्क है वो सारे डार्क कोट में के अंतर्गत आता है? नहीं, डार्क कोट के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो यह स्टेटमेंट्स, यह निष्कर्ष सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। एक कूट भाषा में सन को एस को लास्ट कर दिया, यू को यू के जगह पे छोड़ दिया, एन को फर्स्ट कर दिया। मतलब एस यू एन को एन के जगह पे और क्रॉस कर दिया है। एन और एस कर दिया, यू को यू। तो टॉप को भी वही किया है, पी टी को क्रॉस कर दिया है, पी यहाँ, और ओ को ज्यों का त्यों रख दिया है। तो हमारा फ्यू एफ यू आर का क्या हो जाएगा? वही क्रॉस कर देंगे दोनों को। यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ यू का यू हो जाएगा। तो आर यू एफ हमारा आंसर निकल गया। आर यू एफ कहाँ पर है? और पूछा क्या है? अंतिम अक्षर कौन है? एफ यू आर का अंतिम अक्षर एफ है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो 1 2 3 4। इसको हम क्या करते हैं? 4 को 2 से गुना कर देते हैं, वही हमारा त्रिभुज हो जाता है, यही आंसर हो जाता है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। जब किसी वर्ग में खंड दिया हुआ हो तो खंड को ज्ञात करके हम उसको 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा त्रिभुज ज्ञात हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।